मान लीजिए जैसे हमारा घर है भैया, उसी प्रकार से ये तालाब है जी। जैसे हम अपने घर में रहते हैं वैसे ही तालाब में मछलियां रहती हैं। तो क्या है भैया कि घर में हम झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे, है ना। तो झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे, 1 दिन 2 दिन 5 दिन महीना दिन 2 महीना दिन नहीं लगाए तो क्या होगा भैया, बदबू आने लगेगा। बहुत सारे पैरासाइट जो है बैक्टीरिया घर में जमा हो जाएंगे, बदबू आएगा, उसी में हमको भोजन भी करना है तो हमारा जल्दी रोग ठीक नहीं होगा भैया। किसान भाइयों से एक चीज मैं बहुत निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी दवाइयों का डोज कम है भैया, तो इसी डोज में आप दीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी है भैया। जो ओरिजिनल जो 80% लिखा है बीकेसी तो 80 ही मिलेगा, आयोडीन 20% लिखा है भैया तो 20 ही मिलेगा भैया। राम राम भैया। भैया राम राम। भैया कुछ आपसे सुझाव और थोड़ा जानकारी चाहते हैं। बताइए भैया बताइए। अभी जैसे बरसात का सीजन आने वाला है जी भैया। और मछलियों में बहुत सारे रोग स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक भैया। तो ये जानकारी चाहते हैं कि कौन कौन सा दवा कौन कौन सा मेडिसिन यूज करना चाहिए, हाँ, जो किसान का मछली भी बचा रहे और रोग भी न लगे। रोग भी न लगे। तो देखिए भैया, रोग लग चुका तब तो फिर मछली के मेडिसिन का डोज अलग रहेगा। जी भैया। और रोग आप चाहते हैं कि प्रिवेंटिव देन क्योर, मतलब मुसीबत आने से पहले उसकी व्यवस्था अगर कर लीजिए, बरसात होने से पहले छप्पर छा लीजिए तो नहीं ना भीगिएगा। जी जी। तो मेन बात कहने का मतलब ये है भैया कि देखिए, पहले तो हमारे तालाब में रोग न हो जी, उसके लिए क्या करना है, तो ये है भैया पॉन्ड सेवर। जी जी। ठीक है भैया, ये पॉन्ड सेवर है, प्रति एकड़ 1 लीटर बालू में मिला के तालाब में छिड़काव कर दीजिए, रोग नहीं आएगा आपके तालाब में। प्रिवेंटिव देन क्योर है ये, मतलब कि छप्पर आपने पहले छा लिया तो आप नहीं भीगिएगा। तो वही चीज है भैया ये पॉन्ड सेवर, ये 860 रुपए का 1 लीटर आता है। एक बार दे दिया तो 2.5-3 महीने के लिए आप अपने तालाब से निश्चिंत रहिए। दूसरा भैया क्या हो गया कि अब रोग लग गया भैया, ठीक है ना। जी जी। रोग लग गया भैया, अब रोग को ठीक करना है तो प्रति एकड़ 2 लीटर बालू में रेत में मिलाकर के तालाब में छिड़काव कर दीजिए, आपका रोग ठीक हो जाएगा। अब भैया कभी कभी क्या होता है सुशील भैया कि रोग तो लग गया, लेकिन रोग लगा क्यों, है कि नहीं। जी जी। रोग लगा क्यों, तो रोग आपको लाल घाव तभी आपके मछली के शरीर में होगा भैया जब आपके तालाब के तल की सफाई अच्छी नहीं रहेगी। तालाब के तल में कचरा है, मान लीजिए जैसे हमारा घर है भैया, उसी प्रकार से ये तालाब है जी। जैसे हम अपने घर में रहते हैं वैसे ही तालाब में मछलियां रहती हैं। तो क्या है भैया कि घर में हम झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे, है ना। तो झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे, 1 दिन 2 दिन 5 दिन महीना दिन 2 महीना दिन नहीं लगाए तो क्या होगा भैया, बदबू आने लगेगा। बहुत सारे पैरासाइट जो है बैक्टीरिया घर में जमा हो जाएंगे, बदबू आएगा, उसी में हमको भोजन भी करना है तो हमारा जल्दी रोग ठीक नहीं होगा भैया। उस कंडीशन में क्या होती है भैया कि दवा बदलनी चाहिए। अगर पॉन्ड सेवर यानी कि सैनिटाइजर है, ये वाटर सैनिटाइजर से अगर मछली का रोग नहीं ठीक हो रहा है तो एकदम प्योर, आजकल ये भी ध्यान रखिएगा बहुत सारी कंपनियां बीकेसी 80 को जो है सो 50 को 80 बना के लिख करके बेचती हैं। तो ये है भैया छोटकू भैया, ये है छोटकू भैया, आधा लीटर के आते हैं 500 ml के भैया, 1 एकड़ में 500 ml का डोज लगता है भैया, ठीक है ना। जी जी। ये बीकेसी प्योर 80 है भैया, जब इसको खोलिएगा तो एकदम गाढ़ा निकलेगा, बिल्कुल माड़ जी सा गाढ़ा एकदम। इसको बालू में मिला के भैया डाल दीजिए। तो ये जो दूसरे स्टेज का रोग होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक एंटीबायोटिक से हमारा नहीं सही हो रहा है और हमने इस तालाब में तरह तरह की दवाइयां मार मार के इस तालाब को बिगाड़ दिया है भैया, है ना भैया। जी जी। तो ये बीकेसी 80 लगेगा। अगर रोग इससे भी नहीं ठीक हुआ भैया जी, तो अंतिम और लास्ट दवाई क्या है भैया, वो है ये आयोडीन, ग्रो 20 के नाम से आता है भैया। एकदम क्वालिटी में है दम और कीमत सबसे कम। ये ग्रो 20 क्या है सुशील भैया जी, कि ये आयोडीन 20% है ये,
जी जी। ये आयोडीन 20% बहुत ही कड़ा दवाई होता है। ये मतलब दवाई नहीं है, ये सब सप्लीमेंट होता है, बहुत कड़ा सप्लीमेंट है भैया। तो हमारा आयोडीन 20 का मतलब 20% है। और इसकी कीमत आइए जान लेते हैं हम लोग कितना है भैया। 1150 का आधा लीटर। आप विभिन्न कंपनियों के जाएंगे तो यह 3000, 3200, 3400 रुपए लोग लीटर बेचते हैं। 2800 रुपए से सबका रेट ऊपर है। लेकिन हम लोग कैसे बेचते हैं? 1150 रुपया का आधा लीटर है और 2200 रुपया का 1 लीटर भैया। इसका डोज है 400 ml प्रति एकड़। किसान भाइयों से एक चीज मैं बहुत निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी दवाइयों का डोज कम है भैया, तो इसी डोज में आप दीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी है भैया। जो ओरिजिनल जो 80% लिखा है बीकेसी तो 80 ही मिलेगा। आयोडीन 20% लिखा है भैया तो 20 ही मिलेगा भैया, है ना भैया जी। तो इसको 400 ml प्रति एकड़ का डोज है। अगर आपका पानी 5 से 6 फीट का है तो, अगर आपका पानी की गहराई ज्यादा है तो आप इस दवा को, इस सप्लीमेंट को आप ज्यादा थोड़ा मात्रा में उसी हिसाब से लगा सकते हैं। तो इससे भैया आपके मछली का रोग ठीक हो जाएगा, जो रोग नहीं जल्दी सही हो पा रहा है। अन्यथा की दशा में अगर आपके शुरुआत के लक्षण हैं तो ये मात्र पौंड सेवर 1 लीटर आपके लिए प्रिवेंटिव डोज आपके तालाब के लिए बहुत अच्छा है। किसान भाइयों से मैं कहूंगा, जिस प्रकार से आप अपने घर की सफाई करते हैं, ताकि घर में झाड़ू पोछा आप लगाते हैं जिससे कि आपके घर में बदबू ना आए, लोगों का स्वास्थ्य सही रहे, उसी प्रकार से तालाब भी उन मछलियों के लिए घर है भैया। उन मछलियों के घर को भी आप साफ रखें। उस घर को साफ रखने के लिए भैया प्रोबायोटिक की आवश्यकता होती है। प्रोबायोटिक को भैया क्या करना है कि 1 केजी प्रोबायोटिक को आप 2 केजी गुड़ में 50 लीटर पानी के साथ देंगे और दूसरे दिन प्रातः सूर्योदय निकलने से पहले पहले आप उसका तालाब में छिड़काव कर देंगे, तो वो आपके तालाब का सफाई कर्मचारी का काम करता है भैया। जो हमारा प्रोबायोटिक सबसे बेस्ट प्रोबायोटिक ऑल ओवर इंडिया में, आप लोगों ने इसको बहुत स्नेह दिया, ये है पॉन्ड मास्टर के नाम से आता है। 510 रुपए का ये प्रोबायोटिक है भैया हमारा पॉन्ड मास्टर। 2 केजी गुड़ 50 लीटर पानी में शाम को भिगो दीजिए, प्रातः सवेरे दूसरे दिन इसका छिड़काव कीजिए। ये आपके तालाब में सफाई कर्मचारी का काम करेगा भैया। ये 1 डब्बा आधे एकड़ एरिया के लिए होता है। इस प्रकार से अगर आप अपने तालाब की सफाई चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके तालाब में किसी प्रकार का रोग ना आए, किसी भी प्रकार का लाल घाव ना आए, सफ़ेद घाव ना आए, कोई गिल का प्रॉब्लम ना हो मछलियों में, तो आप सिर्फ अगर प्रत्येक माह इस पॉन्ड मास्टर को लगाते रहेंगे, यानी कि आप अपने तालाब की सफाई करते रहेंगे, तो किसी भी प्रकार के रोग के आने की चांस नहीं के बराबर हो जाता है। और जब भी बरसात का दिन हो या जब मौसम परिवर्तित हो तो आप उस कंडीशन में ये पॉन्ड सेवर को आप तालाब में अप्लाई कर दें। आपके तालाब में न गैस बनेगा न कोई रोग आएगा। तो ये आज की जानकारी है भैया। इस जानकारी को आप बहुत संभाल के रखें और इसका अनुपालन करेंगे तो आपको मत्स्य पालन में किसी भी प्रकार के रोग और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान आगे करने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि प्रिवेंटिव देन क्योर, यानी समय आने से पहले आप चेत जाएं तो बुरा वक्त नहीं आएगा। धन्यवाद। जागो किसान जागो।